जगत प्राण कारी अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण अपारं नमो सतगुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि तब बहादुर परम जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। तीर्थों को पवित्र करने वाले मुद मंगल साधु समाज को प्रणाम। सत्संग प्रेमी महानुभाव माता रंगानों सबको मेरा प्रणाम। लोग अधिक रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण किए। पाठ का आश्रय ईश्वर परमात्मा के स्वरूप पर है। वाल्मीकि जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश आपका मर्म नहीं जानते। अब विचार करें ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका मर्म नहीं जानते तो वह परमात्मा कैसा है। इस पर जरा चिंतन मनन जो है करना चाहिए। इसको कहते हैं त्रैदेव 33 कोटि देवता में यह 3 देवता श्रेष्ठ माना गया। लेकिन उसने भी उस परमात्मा का मर्म नहीं जानता। इसलिए संत भगवंत कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं वह परमात्मा कैसा है। कबीर साहब कहते हैं अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजे नित उठी लावे सेवा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। वह परमात्मा का न नाम है न रूप है न रंग है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं वह कुछ कहने योग्य नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। इसलिए कहे अनगढ़िया है। अब गढ़े देव अर्थात जो बनाया हुआ देवता है, मूर्ति है, उसी का तो पूजा लोग जो करते हैं। संसार में यही तो हो रहा है। उसको लोग जानते हैं, देखते हैं तो विश्वास होता है। जिसको नहीं जानते हैं उस पर विश्वास नहीं। लेकिन संत महापुरुष जना भी देते हैं। कहते हैं गढ़े देव को सब कोई पूजे नित उठी लावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको जान न भेवा। वह पूर्ण ब्रह्म अर्थात परमात्मा जहां खोजिए कहीं खाली नहीं है। जल में थल में जहां कहीं उसको जो है वह हर जगह। इसलिए यह सत्संग संत मत का सत्संग संत महापुरुष जनाते हैं। कबीर साहब कहते हैं दूसरे शब्दों में कहते हैं निर्गुण आगे सरगुण नाचे बाजे सोहंग तुरा। चेला के पांव गुरुजी लागे यही अचंभा पूरा। वे साहब के पद में सरगुण आगे जो है निर्गुण आगे सरगुण पीछे बाजे सोहम तुरा अर्थात निर्गुण सगुण। अर्थात यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि उल्टा ही संसार है। जिस मूर्ति को जो बनाया है संसार में जहां जाइए मंदिर में या तीर्थ में वहां मूर्ति ही है। तो वह मूर्ति बनाया हुआ है।
चाहे मिट्टी का हो, चाहे जो है सोना चांदी का हो, जो है जिस किसी का हो, सब मूर्ति जो है बनाया हुआ है, किसी ने बनाया है उसको। और उसको बनाने वाले जो है कौन हुए? बनाने वाले जो होते हैं उसको जन्मदाता भी बोलते हैं। जैसे जो सृष्टि किया, जन्म दिए, वह पिता हुए, और जिसको बनाए वह पुत्र हुआ। जो है कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग ऐसे हैं कि मूर्ति को बनाकर वही उसको प्रणाम करते हैं। यही तो आश्चर्य है। मूर्ति को बनाए, उसको रंग टीप दे दिए, प्रणाम करते हैं। यही आश्चर्य पूरा है, अभी से यही अचंभा पूरा। बनाने वाले कौन हुए? वह जो पिता हुए, और जिसको बनाए वह पुत्र हुआ। इसकी ऐसी भक्ति करने से परमात्मा मिलेगा या आवागमन का चक्र छूटेगा? क्या नहीं छूटेगा। इसलिए इसको जानना चाहिए। मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान है, उसको जानिए। गुरु महाराज से किसी ने पूछा, जो है ब्राह्मण थे, कि आप मूर्ति पूजा मानते हैं या नहीं मानते? गुरु महाराज कहे, मानते भी है, नहीं भी मानते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि एक बात बोली, दोनों बात बोलते हैं, मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। गुरु महाराज समझाते हैं, मानते हैं उसको, और किसको नहीं मानते? गुरु महाराज उसको जो है समझाते हैं। देखिए, मूर्ति बना करके मेला लगाना, पैसा कमाना, बकरा कटवाना, इसको नहीं मानते हैं। यही तो संसार में हो रहा है। और क्या हो रहा है? मूर्ति का नाम लेते हैं कि फलाने देवी देवता जो है बलिदान मांगते हैं। खाने का मन तो अपना है, लेकिन बलिदान कहकर जो है देवता को बदनाम जो है करते हैं, बदनाम करते हैं। यही तो अज्ञानता है। वही देवता को कोई मिठाई जो है लाकर जो है देते, चढ़ाते हैं, और कोई जो है जीव का हत्या करते, बलि जो है चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। क्या देवता दोनों पर खुश है? अपने अपने मन का भाव जो है वहां जो है दिखाते हैं। देवता कुछ नहीं मांगते हैं, अब उसको खाने का मांस है, इसलिए बलि जो है देते हैं। मिठाई खाने का मन है, इसलिए जो है मिठाई वहां जो है चढ़ाते हैं। अपना अपना मन का भाव, देवी देवता कुछ नहीं मांगते हैं, इसलिए यह अज्ञानता। कहते हैं गुरु महाराज, इसको हम नहीं मानते हैं, इसको जो है नहीं मानते हैं। और मानते हैं किसको? गुरु महाराज करते हैं, उपमा देते हैं, भगवान बुद्ध स्व शरीर में नहीं थे। अब भिक्षु लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाते, बहुत मूर्ति जो है बना दी। किसी ने पूछा, भिक्षु इतना मूर्ति क्यों जो है बनाते? वह भिक्षु ने कहा कि भगवान बुद्ध के मूर्ति इसलिए बनाते हैं कि मूर्ति बनाते बनाते उसका रूप हृदय में छप जाएगा, ध्यान करने में आसान होगा। इसको मानते हैं, इसको मानते हैं। इसलिए जो है गुरु महाराज का यह ज्ञान है, हम लोगों को जो युक्ति मिला है, और उसका रूप अपने मन में अर्थात अंदर में जो हृदय में बारंबार उगाते हैं, मानस पटल पर उसको देखते हैं, यादगारी हमेशा रखते हैं। अगर वह मानस पटल पर स्थिर हो जाएगा, तब जो है आप को बड़ा आनंद मिलेगा। यही तो भक्ति है, और यहाँ से भक्ति का आरंभ हो जाता है। गुरु जिसका ध्यान करते हैं उसमें गुण है, और उसमें जो गुण है करने वाले में वह गुण आने लगता है, वह आ जाता है। तो भक्ति महिमा कही में जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा।
पूज्यपात ब्रह्मलीन सदगुरु महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज के पद पावन में नमन। मंचस्य साधु समाज सत्संग प्रेमी सदात्माओं माता एवं भक्ति मति बहनों, अभी हम लोग कुछ बाबा लोगों के मुखारबिन से बड़े अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। और आज यह सप्ताह ध्यान के आयोजन धर्मेंद्र बाबा की माता जी ने किए और 7 दिन के सप्ताह यज्ञ। तो कोई मध्य भागवत कथा कराते 7 दिन, कोई 5 दिन, कोई 3 दिन, 3 दिन, इसी तरह करते 7 दिन का यह ध्यानाभ्यास किया है। इतना बढ़िया काम है ये, इससे बढ़िया काम और आप धर्मशास्त्र पढ़ के देखिए तो नहीं। कोई काम में खर्च कीजिए कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा नहीं, लेकिन आप सत्संग में खर्च कीजिए, देखिए सब लोग बैठ के ध्यान करते हैं। कोई अभी झूठ नहीं बोलते हैं, कोई खैनी खाने के लिए नहीं जाते, बेच के लिए क्या। सही काम में आप लोग लगे। सही क्या है? सही काम है परमात्मा को पाने के लिए, उसको जानने के लिए सत्संग है नहीं। तो जब तक हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेते, उसको नहीं जान लेते हैं, तब तक हमको सही सुख शांति नहीं मिलता। यह सप्ताह ध्यान का आज 5वें दिन नहीं, और 3 दिन बचा, 2 दिन। तो आज 5 दिन हुआ, शनिवार और इतवार 2 दिन बचे नहीं, तो 7 दिन में सब समय तो चला गया, तो ये दिन बचा। इसमें जो दुख सुख करके हम लोग, जब तक आपके जीवन में दुख नहीं तो सुख नहीं। आप किसी महात्मा को देखते हैं, उसके पास इतना सुख सुविधा, इतना शांत मुद्रा में रहते, क्यों? पहले उसको ऐसा दुख उठाया नहीं। अभी पूज्य बाबा के संबंध में कहीं चले जाए, संत मत के किसी महात्मा के पास चले जाए, जब ध्यान साधना के शिविर लगते हैं तो बाबा पे चर्चा जरूर करते। क्यों करते? कि बाबा वैसा महापुरुष थे नहीं, अपने को तपाए वैसा तप की, गुरु महाराज की सेवा की, और सेवा से सद्गुण निकलते, सेवा से सद्गुण आते हैं। जिसमें सेवा भाव नहीं, तो कहते हैं जिसमें सेवा भाव होना चाहिए। अगर आप में सेवा भाव नहीं है तो आपके जीवन में सुख और शांति का कहीं नहीं है। तो हम लोग अवश्य सुख के भागी हैं। हमको आज मिले, कल मिले, परसों मिले, 10 साल के बाद मिले, 20 साल के बाद मिले। अब हम लोग इसमें थोड़े देर कहते इतने दिन ऐसे वैसे, ऐसा नहीं। हजारों कोष है, एक कोष को चलेंगे तो 1000 दिन में तो बढ़ जाएगा ना, ऐसे नहीं। तो हजारों कोष की दूरी एक दिन में नहीं करते, धीरे धीरे। यह संत मत का ज्ञान है। न अधिक खाना, न अधिक सोना, न अधिक बोलना, हाई फाई नहीं। ये कीजिए एकदम क्या है, सत्संग और ध्यान और सदाचार, एकदम छोटा सीखना। इसको हम लोग सही से जाने तो हमारे जीवन में सुख मिलता, शांति मिलती। तो महात्मा लोग घर द्वार परिवार से संबंध क्यों तोड़ लेते? कुछ बाबा कहते थे यहीं में बैठा, घर नहीं था इतना बड़ा, छोटा छोटा खेल था, सामने में गेट था, कोई लोग नहीं आते। इधर में लोग पैसा पकड़ना जाते, इधर में कोई लोग सामने।
मैंने एक दिन कुछ बाबा से कहा जो यहाँ आना ठीक नहीं, यहाँ बंद जंगल में लोग आके क्या करेंगे, यहाँ तो किसी आदमी को कोई वो नहीं करते हैं, अब बीमार हो जाएंगे तो कौन यहाँ आएंगे। बाबा ने कहा अरे घबरावे से किया, सब व्यवस्था परमात्मा सब व्यवस्था नहीं व्यवस्था होती। संत महापुरुष उसको ऐसे महात्मा नहीं कहते, ऐसे त्रिकालदर्शी नहीं कहते। वे भूत भविष्य वर्तमान तीनों समूह सुनित रामायण में विधि शंभु नचावन हारा, क्यों नहीं जानत मरम तुम्हारा। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु की भेद को नहीं जान सकते, और कौन जा सकते संसार में, नहीं। परमात्मा के भेद को संत जानते हैं। यही घर ऐसा नहीं था। तो ये जेठ महीना का समय, तो मैं भोजन बना के वही बाबा पल नहीं खाते थे। एक बड़ा पीढ़िया था सकवा की लंबा, और कम्बल के आसने से बिछाते थे, खाते थे। तो कभी कभी बाबा रात में ही मिला तो संजोग से लाए। उस समय एक लालटेन जला देते थे, जहां में भोजन बनाते थे, शीशी में छेद करके उसमें तेल लगा के जलाते थे। तो बाबा कहते थे कि क्या कीड़े बना के कहूँ ख्याले हम लोग खिला दे, तब सत्संग शुरू कर। बाबा वैसे बनाना, और कभी कभी बना के बैठे रहते थे तो बाबा करते, और कब उठे हम भी सो जाते नहीं। तो आप सो जाते तो एक दिन भोजन बना के रख दिए, तो रहिए गया, हम भी सो गए, बाबा भी बैठे रहे। 4 बजे क्या करें पानी दो, तो हम सबके खाए कहा भोजन बनाए रखे नहीं। जो उधर का रस मिल जाता उसको ही नहीं। तो बाबा कहा कि तो नहीं खेली रहा, हम हजूर सुती खाना चाहिए। कैसे ध्यान लोग ध्यान करते हैं, ध्यान की महत्व, तो महत्व जो जानते हैं वही, जो नहीं जानते हैं नहीं। घी का महत्व नहीं जानते हैं तो घी का क्या महत्व देगा नहीं। जो घी का महत्व जानते हैं वही देते, जो सत्संग और ध्यान का महत्व जानते हैं वही महत्व देते हैं। तो इतना खर्च क्यों करते, लोग पागल नहीं है, इससे बहुत लाभ होता है। अब बाबा को इतना घर बना दिए, फोकटे बना दिए, एक के आदमी बना दिया, और 2-4 आदमी 2-4 लाख दिया होगा नहीं तो हम ही रुपया लाते थे उनके घर से। सबको एक आदमी बना नहीं, क्या उनका बाल बच्चा भीख मांगते नहीं। हमको कहाँ देते 10-20 हजार रुपया, हमको कहाँ लाख नहीं देते, क्योंकि अभी कह रहे थे बाबा की गढ़िया देवा तेरा कौन करे पूजा, गढ़े देव को सब कोई पूजेंगे तो खिलावे से। जो संत सदगुरु के हाथ से करे उसका मूलवा मूल हो जाए नहीं। पत्थर तो सब है, उसको कहाँ फूल पान चढ़ाते। कारीगर करतार जो है परमात्मा जो है, उसके हाथ से जो गढ़ा जाता है वह संत हो जाते हैं। वह उनका सब कोई पूछते, हमको कहाँ पूछते, हम गढ़ा नहीं। जो उनके हाथ से गढ़े जाते हैं संत सदगुरु के हाथ, वो मूलवान है, उनको लोग धूप पत्ती फूल पान सब चढ़ाते नहीं। और आदमी कहाँ चढ़ाते, अरे आप लोग सत्संगी है, ज्ञान भजन करते, किसी सत्संगी के यहाँ चले जाइए तो कहेगा कुछ खा लीजिए नहीं, कहाँ आए कुछ पैसा मांगे तो दे देगा, आम आदमी को नहीं देगा, अपने आदमी को आप नहीं दीजिए। क्यों? सत्संग के महत्व जानने की यही विशेषता। तो हम लोग कहते हैं कि उस परमात्मा को जानने के लिए ये आयोजन करते हैं। बड़ा विचित्र, यहाँ बहुत कोई बाबा थे तो मैंने एक दिन भोजन बना के थाली में पूरी का सब्जी, दूध परोठा थाली में खाना पिया। जैसे मैं अंदर में आया यही तो देखा क्या बड़ा बड़ा विष भर दो, इतना बड़ा फेन काटे, दोनों आंख जैसा लगता, मोती जैसा लगता। आप तो क्या अभी भी हमको देश यार आते खाली तो मैं वहीं छोड़ दिया, वहां से भाग के चले गए। बोला
बाबा ने कहा क्या हो गया? मैंने कहा जो सांप बहुत बड़ा है, देखे चौड़ दिए तो देखे कि लगता है छत्ता टना हो, दोनों ऐसे खड़ा है, इतना बड़ा। अब घर में कौन घुसे, मरेंगे आदमी। बाबा ने कहा क्या है भाग, कहा जो हम नहीं जाएंगे वहां पर। कहा कि बंसा घर में पटवा का बोरा, मैंने पटवा का बोरा ही नहीं मिला, बोरा तो मैंने वहीं से फेंक दिया। बाबा का काहे डरते हैं, लाजो हम नहीं जाएंगे यहाँ गाया। अपन बाबा बुला भी करना पड़ा, डर भी लगता था, देह हाथ पूरा पसीना पर सरसरा गए। कहा गए मैंने देखा यहीं से बाबा धोती का परम्परा ले से हाथ में ले लिए, पूरा वहीं रख दिए, ऐसे रख दिए। कहा चल, आके दोनों घुस गया, पूरा दोनों घुस गए इसी घर में। पहले पुराना घर चुना सोड़ती का था, घुस गए। अब हमको हम फिर चले गए उधर, नहीं तो उठा करके बाबा गेट से ले गया। मैंने कहा बाबा को भी काटेगा, क्या करेगा, फन तन करना सब सटक गया, उसमें घुस गया, ले जाकर के वहां छोड़ दिया। अब चला गया, नहीं बाबा का सांप है, नहीं है, चला गया। समझे, जो उस पद परम पद परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं शत्रु मित्र हो जाते हैं। नहीं, शत्रु क्या हो जाते हैं तो मित्र, विष क्या हो जाते हैं अमृत। तो ऐसे नहीं होगा, जब आप उस पद परम परमात्मा को साक्षात कर लेंगे तब तो बाबा ऐसे नहीं, तुमने मजा था उठाने का, नहीं इतना मोट सांप हो जाते लोग तो हड़बड़ा जाते हैं, घर द्वार सब छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, इसलिए कहते हैं वाल्मीकि जी, भगवान राम पूछते वाल्मीकि मुनि, तो वाल्मीकि मुनि भगवान राम को सगुण साकार में भी जानते थे और निर्गुण निराकार में भी जानते, दोनों तरह से जानते कि साधारण आदमी तो वाल्मीकि मुनि नहीं न थे। नहीं, तो भगवान राम कहते हैं कि मुनि जी हम रहेंगे यहाँ, कहाँ, इस जंगल में, पत्नी है, भाई है, सब है, रहेंगे कि हमको ऐसा स्थान बताइए। आपकी बहुत दिन से नहीं आ रहते इस जंगल में, आपको तो सब पता है, हमको बता दीजिए, हम भी कुछ काल यहाँ 12 वर्ष तक रहेंगे, 14 वर्ष तक। नहीं, तो भगवान राम वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं, तो वाल्मीकि मुनि पूछते हैं कि हे राम, आप कहाँ नहीं है, पहले वो जगह हमको ठीक से पहचान करवा दीजिए, तब मैं आपको रहने की जगह बता देता हूं। नहीं, तो भगवान राम कि मुनि वाल्मीकि मुनि से मोही पूछा हूं कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सब जान कि आप पूछते हमको कहाँ रहेगा, हम आपको पूछने में लजाते, सब चाहते हैं आपको क्या पूछेंगे, आप कहाँ नहीं है, किस जगह में नहीं है, किस चीज में नहीं है, हाथी में, कुत्ता में, बैल में, गधा में, सांप में, अच्छा में, बुरा में, चंडाल में, कहाँ नहीं है, आप वह स्थान हमको बता दीजिए, तो हम रहने के लिए आपको बता दें। ऐसा सर्वज्ञ ज्ञानी, सर्वज्ञ और सब जगह जाने वाला। तो संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है, लेकिन इसको हम ग्रहण करने की तुरंत नहीं, भगवान बुद्ध को 5 से 50 जन्म लेना था। नहीं, अब बाबा को भी, बाबा के जब शरीर छूट गया मैं वहां उल्लास बाबू के पास आए, तो कहा कि बाबा, तो हम जैसे कहा चुप हो गए, खरा बड़ा बहुत आदमी, गुरु महाराज उनको संत मत का अध्यक्ष बना के रखे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, संत मत का एक सिंह टूट गया। मैंने कहा एक सिंह टूट गया, कहा ऐसा महात्मा संत मत में थे तो सब पूज्य साहिया व भूषण सेवा मेरे घर पर बिना बुलाए जाते थे, लेकिन दल बहादुर हो गए। एक दिन जहाज पर भेंट हुए मेरे साथ में, तो बाबा गाड़ी घोड़ा नहीं थे, अकेले थे, तो बाबा से कहते हैं कि दल बहादुर बाबा आप मेरे घर पर चलते भोजन कर जैसे कहना हो जाए।
तो बाबा क्या करते हैं कि बोला आपसे भेंट हो गया, घर पापी से भेंट होगा, वहां घर पर भी आप ही से, यहाँ भी आप ही से, जब सत्संग के लिए बुलाइएगा मैं चला जाऊंगा। ऐसे पूज्य बाबा थे। तो हम चाहेंगे कि हम भी दल बहादुर बाबा हो जाए, हमको को जाए पहुंच चाहिए, वैसा साधन चाहिए, वैसा त्याग चाहिए, नहीं तब आपको सब पूजेंगे, तब नहीं कहते। तो पूज्य बाबा संत सदगुरु के हाथ से गढ़े गए थे, नहीं, इसलिए उसको इतना मूल्यांकन हो गया। नहीं, सबको कहा भगवान कृष्ण को क्या कहते, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, तो ग्वाल वाल है, ग्वाल है सब, ये तो सब ग्वाल वाल के साथ में खाते, जूठा मूठा सब खाते, ये कैसे, इसको लोग कैसे कहेंगे? नहीं, ये तो वही ग्वाल नहीं है, कृष्ण नहीं है, ये ग्वाल वाल के साथ में खाते, सब के साथ खेलते, नहीं। तो ब्रह्मा जी के मन में ऐसा, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितना ग्वाल वाल था, गाय था, सब हरण कर दिए, पता नहीं। अब भगवान कृष्ण क्या किए, अब संध्या होने जा, सबके यहाँ तो ग्वाल वाल गाय दे जाएंगे ना, तो भगवान कृष्ण ऐसा शक्तिमान तो थे, साधारण तो नहीं थे। तो भगवान कृष्ण क्या किए, अपने जोग बल से जैसा ग्वाल वाल था, जैसा गाय था, सबके घर पर चला गया, सब गाय चला गया। फिर जब देखते हैं इंद्रवार, तो कहा करेगा वही बात, तब उसको भ्रम हो गया। सगुण साकार में भ्रम होते हैं, निर्गुण निराकार में भ्रम नहीं होते हैं। इसलिए बिना सगुण साकार से निर्गुण निराकार का पहचान नहीं। हाथ कट जाए तो काम नहीं होगा, पैर कट जाए तो चलेगी नहीं, सगुण साकार भी चाहिए, निर्गुण निराकार दोनों चाहिए। तो सप्ताह एक सत्संग है, हम लोग गुरु कीर्तन करेंगे, तो ये आप लोगों की सेवा में कहा, बहुत ही प्रेम से सद्गुरु